प्रागैतिहासिक काल में भारतीय चित्रकला का विकास कैसे होता है, और फिर हड़प्पा सभ्यता में कैसे होता है, पूरा विकास की हम लोग बात करते हैं। और मैंने पहली लाइन आपको बताया कि भारत में मानव इतिहास की जो शुरुआत होती है कहां से होती है, प्रागैतिहासिक काल से होती है। और प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, बल्कि उसका एकमात्र सोर्स स्रोत पुरातात्विक हो, आर्कियोलॉजी हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो जरा अगर हम लोग इनको देखने की कोशिश करते हैं, भारत का इतिहास जो शुरू होता है, भारत का जो इतिहास शुरू होता है, वो भारत का इतिहास जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, प्रागैतिहासिक काल से, प्री हिस्टोरिकल से होता है। प्रागैतिहासिक काल से होता है, प्री हिस्टोरिकल इरा से होता है। और प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने बताया कि इतिहास का वह समय जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, बल्कि एकमात्र जानने का स्रोत पुरातात्विक हो, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने जिसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पाषाण काल, स्टोन एज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोला जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग किसकी बात करते हैं, स्टोन एज की बात करते हैं। अब ये है स्टोन एज क्या, पाषाण काल क्या है। तो पाषाण काल के बारे में बोला जाता है कि ऐसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य न मिला हो, बल्कि पुरातात्विक हो। तो उसमें आप अगर देखेंगे पाषाण काल जो है, यहां पर मानव आपको नहीं दिखाई देगा। पहली बात बड़ा ध्यान देना, पाषाण काल में, स्टोन एज में मानव, ह्यूमन एविडेंस नहीं दिखाई देंगे, बट ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जैसे अभी आपसे मैं जुड़ा हूं ऑनलाइन, आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ के नाम सबके नाम दिख रहे हैं। ये आपकी एक्टिविटीज है, आपकी ये हरकतें हैं जो दिख रही हैं। आप नहीं दिख रहे हैं, आप कैसे हो मुझे नहीं पता है। आपके नाम से बस हम ये कह सकते हैं कि ये लड़की है या लड़का है, हमने तो देखा नहीं है। इसका आप यहां पे नहीं हो, बट आपकी एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। उसी तरह मैं बात कर रहा हूं कि पाषाण काल में मानव नहीं दिखाई देता, बट मानव की एक्टिविटीज, मानव की क्रियाकलाप दिखाई देते हैं। और ये जो मानव के क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज हैं, वो पत्थरों पर दिखाई देते हैं। किस पे दिखाई देते हैं, पत्थरों पर दिखाई देते हैं। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, पाषाण काल। थोड़ा सा इतिहास समझेंगे, उसके बाद हम लोग तब समझ में आएगा ना कि यहां पे विकास किसका होता है। और पाषाण काल को अगर आप देखते हैं ना, तो इसको 3 कालों में बांटा गया है। पाषाण काल को अगर आप देखते हैं तो इसको 3 कालों में बांटा गया है। अगर हम लोग इनको देखने की बात करते हैं तो पाषाण काल को कितने कालों में बांटा गया है, 3 कालों में। एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक। ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग इसको देखते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड इसको बोला जाता है। पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक, ठीक है। हाँ, तो आप देख रहे हो ना, हम तो नहीं देख रहे हैं आप लोगों को, आप तो देख ही रहे हैं आप हमें। तो एक होता है पूरा पाषाण काल। दूसरे नंबर पर अगर आप जाएंगे तो एक होता है मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक। और एक होता है तीसरा, अगर आप जाएंगे नियोलिथिक, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, एक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और एक को बोलते हैं नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को बोला जाता है पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, और नवपाषाण काल को नियोलिथिक। अब अगर आप जाएंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको भी, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक। एक को बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण काल। और एक को बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक। तो एक है पूरा पाषाण काल, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और पहले वाले पे कौन है, निम्न पूरा पाषाण काल है। पाषाण काल,
पूरा पाषाण काल। अब इनको जरा ध्यान से समझना। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट लेते हैं हम लोग, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट शब्द है ना वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार चित्रकला की शुरुआत कहां होती है, असली क्वेश्चन अब यहां से है। भारत में चित्रकला की शुरुआत जो मानी जाती है, चित्रकला की जो शुरुआत मानी जाती है, चित्रकला की जो शुरुआत मानी जाती है वो उच्च पूरा पाषाण काल से दिखाई देता है, यहां से दिखाई देता है। भारत में पहली बार जो कला का चित्रकला का विकास होता है वो कहां होता है, उच्च पूरा पाषाण काल में। अब जैसे मैं अगर बोलूं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, जरा क्वेश्चन को समझिए। मैं कुछ ऑप्शन देता, निम्नलिखित में से किस काल में, पहला ध्यान देना, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में पहली बार चित्रकला की शुरुआत होती है? ऑप्शन ए पाषाण काल, स्टोन एज। ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ऑप्शन डी मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन डी जाएगा गुप्त साम्राज्य। तो आप क्या टिक लगाओगे? पाषाण काल। अब जरा हम लोग फिर से आ जाते हैं। भारत में चित्रकला की शुरुआत पहली बार कब होती है? ऑप्शन मैंने दे दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तब आप टिक कहां लगाओगे? पूरा पाषाण काल में। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में चित्रकला का पहली बार विकास होता है? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तब आप टिक कहां लगाओगे? इसमें लगाओगे। यानी एक ही बात में 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरे काल की बात करेगा तो पाषाण काल, इनमें से किसी एक की बात करेगा जब ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो पूरा पाषाण काल, और एक पूरा पाषाण काल में भी अंदर चला गया तो कहां आपको दिखाई देगा? उच्च पूरा पाषाण काल। मजेदार बात, अब आपको मैं और एक चीज बताता हूं कि मानव, आधुनिक जो मानव है ना, होमोसैपियंस का उदय यहीं पर होता है। होमोसैपियंस का उदय यहीं पर होता है। मानव का जो वर्तमान रूप है वो कहां पर पैदा होता है? उच्च पूरा पाषाण काल में होता है। इसका मतलब सीधा से दिख रहा है कि चित्रकला का जो विकास दिखाई देगा वो सीधा उच्च पूरा पाषाण काल से दिखाई देगा। यानी निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल में चित्रकला का विकास नहीं हुआ था। समझ गए बात? समझ गए? अगर आपसे कोई पूछता है सीधा कि भारत में चित्रकला का विकास कब होता है, तो पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पाषाण काल के एक भाग, पूरा पाषाण काल के एक भाग, उच्च पूरा पाषाण काल में इसकी उत्पत्ति दिखाई देती है, जहां पर मानव का आधुनिक जो रूप है होमोसैपियंस दिखाई देता है, और वहीं पर चित्रकला का पहले विकास होता है। यहाँ निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल में मानव मतलब चित्रकला का विकास नहीं दिखाई देता। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो पूरा पाषाण काल में जब उच्च पूरा पाषाण काल में विकास तो हो गया चित्रकला का, उसके बाद मध्य पाषाण काल में भी आप देखेंगे इसका विकास होता है। फिर आप जाओगे नव पाषाण काल में, यहां भी आप जाओगे तो यहां पर आपको चित्रकला का विकास होता नजर आएगा। तो बहुत ध्यान रखना है एक लाइन में कि भारत में चित्रकला की शुरुआत कहाँ होती है, तो पाषाण काल में होती है। पाषाण काल के किस काल में होती है? पूरा पाषाण काल में होती है। और पूरा पाषाण काल के किस काल में होती है? तो उच्च पूरा पाषाण काल में होती है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में होता है।